धर्म की गति कितनी सूक्ष्म है, सोचो। आगे चलने पर भीम गिर पड़े। भीम ने कहा, भैया मेरा क्या अपराध था? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारा अपराध ये था कि तुम भोजन बहुत करते थे। अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। जो सवेरे से शाम तक केवल खाने में ही लगा रहे, अब ये खाए, अब इसके बाद क्या खाना है उसकी योजना बनाता रहे, बोले ऐसा प्राणी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। भीम बहुत खाते थे महाराज, बहुत खाए भीम। तो भगवान ने कहा, अत्यधिक अन्न खाने के कारण, भोजन करने के कारण तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। क्यों? बोले अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति दूसरे के हिस्से को खाता है। अगर आपका 4 रोटी में काम चल रहा है, फिर भी आप 8 रोटी खा रहे हो, इसका मतलब 4 रोटी दूसरे का हिस्सा तुम खा रहे हो, नहीं तो वो किसी दूसरे के भूख की निवृत्ति का साधन बनता। इसलिए तुम स्वर्ग के अधिकारी नहीं। महाराज, कितने लोग तो खाली भोजने के लिए सवेरे से शाम तक योजना बनाते रहे, और विशेष करके कुछ लोग। एक बार मैं एक जगह गया, एक सेठ जी के यहां, महाराष्ट्र की बात है। महाराज उनके घर हम पहुंचे, सवेरा हुआ, भगवान की पूजा वूजा हुई, कुछ जल जलपान हमने किया, भगवान को भोग समर्पण करके। तो उनके घर की बहुएं आ गई, लोग आ गए, महाराज जी अब इस समय क्या बनेगा, क्या बनाना है, क्या बनाएंगे, हम वो व्यवस्था करें। हमने कहा सब कुछ है ही है, जो कुछ बनेगा चावल दाल, भगवान को भोग लगेगा। भोग लगा तब तक 3 बजे, फिर बोले अब नाश्ता में इस समय क्या बनाना है, क्या? अरे हमने कहा भाई सवेरे से शाम तक केवल खाने की सोचना, कुछ और भी सोचना। सवेरे से शाम तक, यहां तक कि पूछे कल सवेरे क्या बनेगा, कल शाम के नाश्ता में क्या व्यवस्था करनी। अरे हम कहे कल होने तो दो, कल तक अगर रहा जाएगा तो खाएगा। इतनी बड़ी बात, कल सवेरे क्या खाएंगे, कल सवेरे का नाश्ता क्या बनेगा, कल दोपहर में क्या खाना है, इतना बड़ा मीनू पहले से बना करके रखने की क्या जरूरत है? जो परिस्थिति सामने आएगी, जो उपलब्ध होगा, जो व्यवस्था होगी, उसी में काम चलेगा। लेकिन भोजन पर ही इतना विचार हम करते रहें, 24 घंटे उसी का मंथन करें, क्या खाएं, कैसे खाएं, किस प्रकार से खाएं, कितना खाएं। बोले ऐसा आदमी तो महाराज, अत्यधिक खाने वाला व्यक्ति भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं होता। भीष्म पितामह को भीम महाराज गिर पड़े। आगे जाने पर द्रौपदी भी गिर पड़ी। द्रौपदी ने पूछा, मैंने क्या अपराध किया था? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी जब तुम्हें लेकर के अर्जुन आए थे तो मेरी मां ने कहा था 5 भाई बांट लो। मां के उस वचन को सत्य करने के लिए ही तुम 5 की पत्नी बनी, तुम पांचाली कहलाई। और ये तुम्हारा पांचाली बनना तभी सार्थक होता जब 5 पतियों में तुम्हारी समान प्रीति होती। लेकिन 5 की पत्नी बनने के बाद भी तुमने अर्जुन से अधिक प्रेम किया, बाकी लोगों को गौड़ समझा। इस अपराध के कारण तुम स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं हो सकती। उसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर के लिए स्वर्ग से दिव्य विमान आया, और विमान पर बैठ करके धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग जाते हैं। ये सब कथा श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाई। इधर महाराज परीक्षित राजा हुए। परीक्षित ने दिग्विजय किया है, अनेक राजाओं को जीत करके अपने राज्य का विस्तार किया है। एक दिन महाराज परीक्षित जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले और उन्हें प्यास लगी। प्यास जब लगी तो पानी पीने के लिए व्याकुल होकर एक महात्मा की कुटिया में पहुंच गए। वहां पर समीक नाम के एक महर्षि समाधि में बैठे थे। उन समीक नाम के महर्षि से राजा परीक्षित ने कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो। महर्षि तो समाधि में थे, वो सुन नहीं सके। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया कि मैं राजा हूं और ये एक साधारण तपस्वी मेरे आने पर मेरा स्वागत नहीं किया, मुझे पानी नहीं पिलाया, और ये समाधि लगा करके बैठे। क्रोध में आकर के उन्होंने अपने आसपास देखा, बगल में ही एक मरा हुआ सांप पड़ा। बाण की नोक से उस मरे हुए सांप को उठा करके क्रोध में राजा परीक्षित ने उन्हीं महात्मा के गले में, समीक महर्षि के गले में माला जैसा लपेट दिया, पहना, और बड़बड़ाते हुए क्रोध में चले गए। समीक महर्षि के गले में मृत सर्प की माला डाल दी।
समीक महर्षि को तो कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन उनके पुत्र जो श्रृंगी थे वो जब आए, उन्होंने देखा तो श्रृंगी को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने पूछा एक दूसरे से ऐसा कैसे हुआ, तो किसी विद्यार्थी ने बता दिया एक राजा आया था, उसने मरे हुए सांप को आपके पिता के गले में लपेट दिया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरे हुए सांप को लपेटा है, आज के 7वें दिन उसे तक्षक नाग काट ले, उसकी मृत्यु हो जाए। श्राप दे दिया। समीक महर्षि समाधि से उठे। उन्हें जब यह वृत्तांत पता चला तो समीक महर्षि ने अपने पुत्र को कहा, बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया। वो धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र महाराज परीक्षित थे और उन्हीं के कारण धर्म बचा हुआ है। तुमने उनको शाप दे दिया। अगर उन्होंने एक मरे हुए सांप को मेरे गले में डाल ही दिया तो क्या अपराध था? ब्राह्मण को क्षमाशील होना चाहिए। तुमने शाप दिया, अच्छा नहीं किया। लेकिन अब जाकर के उन्हें बता दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। वो अपने कल्याण का कोई उपाय करना चाहे तो कर ले। वे ब्राह्मण बालक आए और उन ब्राह्मण बालकों ने आकर के महाराज परीक्षित को सब कुछ बताया। महाराज परीक्षित ने जब सुना तो महाराज परीक्षित दुखी नहीं हुए। महाराज परीक्षित ने उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया, उन ब्रह्मचारी बालकों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। किसी पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, किसी असत कर्म के संस्कार के कारण मेरे अंदर उस समय ऐसी दुर्बुद्धि आ गई और मैंने ये अपराध किया। मुझे भी चिंता थी कि इस अपराध के कारण, इस पाप के कारण कहीं मुझे नरक न जाना पड़े, लेकिन आपने तो बड़ी कृपा की, मुझे नरक जाने से बचा लिया। आपने मुझे शाप दे दिया। अब इस शाप के कारण अपने पापों का मैं यहीं पर प्रायश्चित करके शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा। आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। महामुनियों का जो शाप होता है वह भी कल्याण कारक ही होता है। अहिल्या को शाप दिया महर्षि गौतम ने, तो अहिल्या ने यही कहा है, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं मना। महाराज परीक्षित ने भी यही कहा कि आपने मुझे शाप दे दिया, बड़ी कृपा की। अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो जाऊंगा और उन मुनियों का समादर करके, उनका सम्मान करके, उन्हें दक्षिणा दे करके, प्रणाम करके उन ब्राह्मण बालकों को विदा किया। वे ब्राह्मण जब चले गए तो महाराज परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा और स्वयं सब कुछ छोड़कर एक वस्त्र धारण करके, एक वस्त्र नीचे एक ऊपर अंगवस्त्र, सारे साज श्रृंगार को उतारकर नंगे पांव अपने राजमहल से निकल करके गंगा की ओर चल पड़े। आए और आकर के गंगा के तट पर विराजमान हो गए। गंगा जी का दर्शन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। गंगा के तट पर क्यों आए? महाराज परीक्षित ने सोचा कि सांप के काटने से मेरी मृत्यु होगी, आज के 7वें दिन तक्षक नाग मुझे काटेगा, और सर्प के काटने से जो मृत्यु होती है वो अकाल मृत्यु होती है। सर्प के काटने से होने वाली मृत्यु अकाल मृत्यु होती है, और अकाल मृत्यु को दूर करने का यही उपाय है कि भगवान के चरणामृत का सेवन किया जाए। अकाल मृत्यु का जो दोष है, उस दोष की समाप्ति के लिए भगवान के चरणामृत का सेवन करना चाहिए। इसीलिए जब हम भगवान का चरणामृत लेते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णोह पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो महाराज परीक्षित ने विचार किया कि ये गंगा जी कौन है? बोले गंगा जी तो भगवान का चरणामृत ही है, विशुद्ध चरणामृत है। और गंगा जो चरणामृत है, इन गंगा के तट पर मैं बैठ करके गंगा का दर्शन करूंगा, गंगा का जल पीऊंगा। और शास्त्र का तो वचन है कि गंगा के दर्शन से जीव को मुक्ति मिल जाती है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही। इसलिए महाराज परीक्षित गंगा के तट पर आ गए, विराजमान हो गए।
ये समाचार चारों तरफ फैल गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मलात्मा लोग वहां आ गए, सब अगल बगल बैठ गए और विभिन्न प्रकार की धार्मिक चर्चाएं होने लगीं। और महाराज परीक्षित भी गंगा के तट पर बैठे। सब लोग विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए। किसी ने कहा महाराज परीक्षित से कि आप यज्ञ करो, किसी ने कहा ध्यान करो, किसी ने कहा मंत्र का जप करो, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका कि क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में तब तक अकस्मात कहीं से घूमते हुए श्री सुखदेव भगवान आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान का आगमन हो रहा है। ये वही सुखदेव भगवान है जो 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में थे। परमहंस हैं, दिगंबर, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, परम ज्ञानी वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस श्री सुखदेव भगवान आ गए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र भगवान सुखदेव आए। लोगों ने देखा निगूढ़ जत्रुम, सुखदेव भगवान का जो शरीर है बड़ा सुंदर सौष्ठव युक्त, ये कंधे की हड्डियां जो हैं ये दिखाई नहीं पड़ती, मांसल है, निगूढ़ जत्रुम। और बोले पृथुतुंग वक्षस, सुखदेव जी का जो वक्षस्थल है बहुत उत्तुंग है। आजान बाहुम, भुजाएं इतनी विशाल हैं, घुटने का स्पर्श कर रही हैं। आजान बाहु, वक्त विकीर्ण केशम, केस खुले हुए हैं, बड़े बड़े सुंदर गंभीर नेत्र हैं और मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा में सुखदेव भगवान आ गए। कोई वस्त्र नहीं पहने हुए, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, दिगंबर है, एक लंगोटी भी नहीं है, कंधे पर जनेऊ भी नहीं है, गले में कोई माला नहीं, मस्तक पर कोई चंदन नहीं, परमहंस आ गए। सुखदेव जी जब आए तो बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उठ करके उनको प्रणाम किया, आदर पूर्वक सुंदर आसन प्रदान किया। और जब आसन पर विराजमान हो गए तो सबने राजा परीक्षित की ओर संकेत किया और कहा अब इन्हीं से पूछो क्या करना चाहिए। क्यों? अरे बड़े बड़े मुनि बैठे हुए हैं हजारों हजारों वर्ष के, उनसे नहीं, ये 16 वर्ष के बालक से। सुखदेव जी की अवस्था कितनी थी? बोले 16 वर्ष की। तम द्वष्ट वर्षम, द्वष्ट वर्षम का मतलब द्विअष्ट माने 8 दूना 16, 16 वर्ष की अवस्था थी सुखदेव जी। लेकिन बड़े बड़े मुनि महात्माओं ने उनका आदर किया, सम्मान किया। कारण बोले सुखदेव जी अवस्था में तो छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे बड़े थे, ज्ञान वृद्ध थे। ज्ञान वृद्ध होने के कारण समस्त वयोवृद्ध महात्माओं ने उनका समादर किया। यही ज्ञान की महत्ता है। ज्ञान में जो श्रेष्ठ है वह आदरणीय होता है, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो आयु। महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए पूछा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित ने पूछा हे भगवान अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। यही प्रश्न है
महाराज परीक्षित का सुखदेव जी से। और ये प्रश्न सुनने में तो साधारण लगता है, लेकिन बड़ा गंभीर। राजा परीक्षित ने यही कहा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पुरुषस्येह यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। और यही प्रश्न हमारा आपका भी प्रश्न है, क्योंकि हमको आपको भी मरना है। हर मरने वाले व्यक्ति को मरने के पहले इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि सबको मरना है। राजा परीक्षित कहते हैं मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए। तो हम आप भी तो मरने वाले हैं, तो हमारा आपका भी यही प्रश्न है कि एक मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने के पहले उसे क्या जानना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि भागवत व्यक्ति को मरना सिखाती है। हम कैसे मरें, कैसे मरें का मतलब आत्महत्या करें ये नहीं। भागवत मरना सिखाती है, इसका मतलब मरने के पहले हमें क्या तैयारी कर लेनी चाहिए, ये भागवत सिखाती। और रामायण, बोले रामायण हमको जीना सिखाती है, हमें कैसे जीवन जीना है। मरने के पहले का जो जीवन है हमारा वो कैसा हो, बोले ये रामायण सिखाती है। और मरने की पूर्व तैयारी क्या होनी चाहिए, ये भागवत सिखाती है। मरने के पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मरना तय है। लाख वर्ष जियो मगर मरना है, उम्र पैमाना एक दिन भरना है। तो आखिरियत मुहैया कर ले गाफिल, तुझे दुनिया से सफर करना है। मरना तय है, इसलिए मरने के पहले हमें क्या करना चाहिए, यही भागवत सिखाती है। राजा परीक्षित ने यही पूछा कि मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। इस प्रश्न को सुन करके सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं कि एवमाभासित पृष्ठस्सराज्ञा स्वक्षणया गिरा प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी। बादरायण वेदव्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के इन वचनों को सुन करके प्रसन्न हो गए, क्योंकि राजा परीक्षित ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। देखो, प्रश्न करना भी सबको नहीं आता, जान लो। सुखदेव जैसे महामुनि जीवन में मिले, कोई ज्ञानी विद्वान संत आपको जीवन में मिले, पहले तो मिलना ही बड़ा दुर्लभ है। हाँ। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत का मिलना, महापुरुष का मिलना बड़ा दुर्लभ। और अगर मिल गए तो कैसे मिलेंगे? बोले तुम्हारे पूर्व जन्म के अगर पुण्य है तभी मिलेंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संत। संत विशुद्ध मिलई पर ते ही राम कृपा कर चितवही जेहि। राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसको से संत मिलते हैं, महापुरुष मिलते हैं। अन्यथा ढोंगी पाखंडी तो दुनिया में बहुत घूम रहे हैं, कमी नहीं हमारा। जो तुम्हारा धन भी हरण कर ले, तुम्हारा धर्म भी हरण कर ले, ऐसे लोग घूम रहे हैं। बहुत काल नहीं भी दुनिया में घूम रहे हैं। लेकिन शुद्ध संत, शास्त्र सम्मत आचरण से संपन्न और शास्त्र सम्मत आचरण का उपदेश देने वाले महापुरुष बड़े दुर्लभ हैं। ये कब मिलते हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं संत विशुद्ध मिलई पर तेहि और राम कृपा कर चितवही। भगवान जब कृपा करते हैं तब ऐसे महापुरुषों की प्राप्ति। और ऐसे महापुरुष जीवन में मिले तो उनका लाभ कैसे लो? बोले महापुरुष का मिलना संभव है, मिल सकते हैं, लेकिन उनसे आप लाभ कैसे लें ये भी बड़ा कठिन काम है। ऐसे महापुरुष संत जीवन में मिले तो उनसे क्या पूछना चाहिए, किस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए, ये विचार डालना। कोई महापुरुष संत जीवन में मिलता है तो लोग क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं महाराज
हमारी विपत्ति कैसे समाप्त होगी, हमारे बेटे का ब्याह कब होगा, बेटे को नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारा फलाना बिगड़ा हुआ काम बनेगा कि नहीं बनेगा। आप आशीर्वाद दो हमारा ये काम बन जाए, हम ये कर डालें, हम कर डालें। बंधुओं, सच्चे संत महापुरुष ज्ञानी पुरुष मिलें तो उनसे ये संसार की फजूल की बातें नहीं करनी चाहिए। ये संसार का जो काम है ये तो तुम्हारे प्रारब्ध से और तुम्हारे परिश्रम से ही हो जाएगा, इसके लिए संत महात्माओं के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, ये तो तुम्हारे अपने पुरुषार्थ से ही हो जाएगा। पुरुषार्थ करोगे, प्रयास करोगे, सफलता मिलेगी। तो संत महात्मा ज्ञानी जन मिले तो उनसे संसार का प्रश्न, दुनियादारी का प्रश्न, फालतू फंड का प्रश्न नहीं करना चाहिए। क्यों बोले उनका समय बहुत कीमती होता है। उन महापुरुषों का जीवन विलक्षण होता है, इसलिए उनसे पूछना है तो क्या पूछो, बोले उनसे ये पूछो भगवान कैसे मिलेंगे। सुखदेव जैसे ज्ञानी मनीषी मिले तो उनसे पूछो भगवान के चरणों का प्रेम कैसे मिलेगा। ऐसे महापुरुष मिले तो उनसे ये प्रश्न करो कि हे प्रभु इस माया से मुक्ति कैसे मिले। उनसे ये पूछो कि ठाकुर जी की कृपा मेरे ऊपर कैसे होगी। इस प्रकार का प्रश्न करना चाहिए। संत महापुरुषों से दुनियादारी का प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारी लॉटरी कब खुलेगी। लॉटरी खुलने का प्रश्न उनसे मत पूछो। और अगर तुम्हारे उस दुनियादारी के प्रश्न को सुनकर, एक और बात मैं बता रहा हूं, अगर आप किसी संत महात्मा के पास जाओ, ज्ञानी समझकर, विद्वान समझकर, तपस्वी समझकर, और दुनियादारी का ये फालतू फंड का प्रश्न तुम उनसे करो और तुम्हारे उस प्रश्न को सुन करके वो प्रसन्न होकर के तुम्हें रास्ता बताने लग जाए तो समझ लेना ये संत ही नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा धूर्त है। ये भी जान लेना। क्यों बोले जो सच्चा संत होगा तुम्हारे उस सांसारिक प्रश्न को सुन करके दुखी हो जाएगा, खेद खिन्न हो जाएगा कि क्या फालतू की बात करने ये व्यक्ति चला आया। भगवान की कोई चर्चा करते, शास्त्र की चर्चा करते, आत्मोद्धार की चर्चा करते, और ये दुनियादारी की चर्चा लेकर के आए। जिस दुनियादारी से मुक्त होने के लिए साधु ने, संत ने, महात्मा ने दुनिया छोड़ी, वही प्रश्न, वही समस्या तुम फिर उसके दिमाग में डालने ले आए। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। तो जो सच्चा संत होगा वो ऐसे अनर्गल प्रश्न को सुन करके प्रसन्न नहीं होगा, वो तुम्हारे ऊपर नाराज हो जाएगा, डांट देगा, भाग जाओ, ऐसे फालतू की बात मुझसे मत करो, ये सब काम हम नहीं कर सकते। और भगवान के विषय में अगर आपने प्रश्न किया, तत्व ज्ञान के विषय में प्रश्न किया, तो जो सच्चे संत हैं वो प्रसन्न हो जाए। सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं। राजा परीक्षित ने पूछा कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखना इस प्रश्न में भी कितनी दिव्यता है। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से ये नहीं पूछा कि महाराज 7वें दिन हमको सांप काटेगा, हम कैसे बचेंगे, इसका उपाय बताओ। आज का आदमी होता तो यही पूछता, महाराज 7वें दिन हमको सांप काटेगा, हम कैसे बचे महाराज, कोई उपाय बताओ, हमको बचा लो। लेकिन राजा परीक्षित ने यह नहीं पूछा कि 7वें दिन हम मरेंगे, हमको बचा लो। उन्होंने कहा मरना तो तय है, ये बता दीजिए आप कि मरने के पहले हमको क्या करना है। मृत्यु से बचने का उपाय नहीं पूछा महाराज परीक्षित ने, मृत्यु तो आएगी, लेकिन मरने के पहले हमें क्या कर लेना चाहिए ये पूछा। इसलिए सुखदेव जी प्रसन्न हो गए। ये राजा ज्ञानी है, इसके अंदर वैराग्य है, इसीलिए कहते हैं श्लक्षणया गिरा। श्लक्षणया माने बड़ी सुंदर वाणी को सुनकर, राजा की उस वाणी को सुनकर प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी ही, बादरायण वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जी महाराज बोलने लगे। यहां पर एक शब्द आया है भगवान शब्द। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान बादरायणी, भगवान बादरायणी। ये सुखदेव जी कौन है, बोले भगवान। भगवान सुखदेव बोलने लगे, इसका मतलब
विद्वानों ने, संतों ने अनुभव किया है कि राजा परीक्षित कितने महान हैं। देखो, जब ये गर्भ में आए, मनुष्य जीवन में आने के पहले व्यक्ति गर्भ में आता है। राजा परीक्षित जब गर्भ में आए, उस समय भी भगवान ने इनको आकर के गर्भ में दर्शन दिया, जब बचाने गए थे, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण। और आज जीवन का जब अंतिम क्षण आया तो भगवान सुखदेव मुनि के रूप में आ गए इनको दर्शन देने के लिए। इनके जन्म और मृत्यु दोनों को मंगलमय बनाने के लिए भगवान आ गए। आज भगवान ही सुखदेव के रूप में आकर के राजा परीक्षित को कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायणी ही, वेद व्यास के पुत्र भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। दूसरा भाव यह है कि भगवान की कोई कथा सुनावे तो जितनी देर वो कथा सुनाता है उतनी देर उसके अंदर भगवत बुद्धि रखनी चाहिए, और यही अनुभव करना चाहिए कि भगवान ही हमें कथा सुना रहे हैं। प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान वादरायण, भगवान ही सुखदेव के रूप में आए और कथा सुनाने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रशंसा की। क्या प्रशंसा की? बोले, बरीयाने सते प्रश्न, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न जो है ये बरीयान है, श्रेष्ठ है। तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आत्मविद सम्मत पुंसाम, जो आत्म तत्व को जानने वाले महापुरुष हैं उनसे सम्मत प्रश्न है, अर्थात उनके द्वारा स्वीकार्य ये प्रश्न है। ऐसा ही प्रश्न तत्वज्ञ प्राणी को, तत्व जिज्ञासु को करना चाहिए। जो तत्व की जिज्ञासा रखता है उसको ऐसा ही प्रश्न करना चाहिए। राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने साधुवाद दिया और उसके बाद कथा का वर्णन करने लगे। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस मनुष्य जीवन को देखो। इस मनुष्य जीवन में हमारे आपके साथ क्या होता है? बोले, सारा जीवन व्यर्थ के कामों में ही बीत जाता है। कैसे बीत जाता है? तो सुखदेव जी कहते हैं कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। हे राजन, निद्रया ह्रियते नक्तम, जीवन में 100 वर्ष की औसत आयु हमको आपको प्राप्त है। इस 100 वर्ष की औसत आयु में आधा जीवन तो हम सो करके बिता देते हैं। 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। आप कहोगे, नहीं महाराज 12 घंटा नहीं सोते, हम तो 3 ही घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं। लेकिन जन्म से लेकर के मृत्यु तक का औसत अगर निकाला जाए तो आधा जीवन तो सो करके ही बीतता है। क्योंकि बचपन में बच्चे 20-20 घंटा सोते हैं, खाली दूध पीने के लिए आंख खोलते हैं और जहां दूध पी लिए फिर सो गए। तो वो सब अगर जोड़ा जाए और वृद्धावस्था में व्यक्ति बिस्तर पर पड़े पड़े भले नींद ना आवे लेकिन पड़ा ही रहता है रात दिन, तो वो सब औसत अगर निकाला जाए तो मनुष्य के जीवन का आधा समय तो केवल सो करके बीत जाता है। निद्रया ह्रियते नक्तम। और रात्रि में अगर जगता भी है तो वो क्या करता है? सुखदेव जी जो कह रहे हैं, कहते हैं व्यवायेन च वावयः। व्यवायेन माने भोगादिना। रात्रि में जगता भी है तो भोग के लिए, अपने काम सुख के लिए जगता है। व्यवायेन च वावयः। और दिन, बोले दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन च। और दिन बीत जाता है कुटुंब का भरण पोषण करने का उपाय करने में। पेट कैसे भरे? दिन भर कमाओ। दिन चला गया कमाने में, रात चली गई सोने में, भोगादि में। इस प्रकार जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे,
बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, 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 भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, भजो राम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, 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 झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, भजन कर तू हरि का पल पल को प्यारे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, 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 चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन का एक एक दिन बीतता चला जा रहा है। विश्व की संपूर्ण संपत्ति को दे करके भी हम अपने जीवन के बीते हुए एक क्षण को वापस नहीं प्राप्त कर सकते। आप दुनिया की सारी संपत्ति लेकर के खड़े हो जाओ और कह दो कि भाई सारी संपत्ति ले लो और मेरा बीता हुआ समय मुझे वापस कर दो, नहीं मिलेगा। ये समय कितना कीमती है मनुष्य जीवन का, लेकिन इस कीमती समय में हम कमा क्या रहे हैं? बोले वो कमा रहे हैं जो यहीं रह जाएगा। हम क्रोध को कमा रहे हैं। राजन कुटुंब भरणेन च, पूरा जीवन इसी प्रकार बीत जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, मरने की बेला आ जाती है, कमर झुक गई, बिस्तर पर पड़े। एक महात्मा कहते थे कमर झुक करके क्या कहती है? बोले केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। गाड़ी आने वाली है, गाड़ी आएगी, यात्रा करना पड़ेगा।
और ये वो गाड़ी नहीं है कि आपका सामान तैयार नहीं तो चलो छोड़ दें दूसरी गाड़ी पकड़ लें, उसी गाड़ी से जाना है। ये भी नहीं एक दूसरी गाड़ी फिर आएगी, उसी गाड़ी से जाना है, जाना पड़ेगा, भले सामान छूट जाए कुछ भी हो लेकिन जाना तो पड़ेगा। केस बाल सफेद हुए जब चमड़ी लटकी जाती है, कमर ये टेढ़ी टेढ़ी होकर सिग्नल डाउन बताती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती है। क्या तैयारी करनी है? बोले गाड़ी आ जाए तो लगेज संभाल लेना चाहिए, अपना अपना सामान संभाल लो। कितना लगेज है? बोले लगेज उठाने की जितनी क्षमता है उतना ही लगेज है। क्षमता क्या है? बोले 2 हाथ है इसलिए 2 लगेज है। बोले क्या? बोले 1 पाप 1 पुण्य, बस यही 2 लगेज लेकर के आप यहां से जाएंगे। पाप पुण्य की गठरी ले लो साथ, यही बस जाती है, हो जाओ तैयार गाड़ी स्टेशन पर आती। तो गाड़ी स्टेशन पर आ जाए, हारन देने लग जाए तो फिर तैयारी करनी ही पड़ेगी और जाना पड़ेगा। यही मानव जीवन की सत्यता है। लेकिन इसके पहले क्या करें? सुखदेव जी कहते हैं राजन, मृत्यु आवे उसके पहले व्यक्ति को इतना भगवान का भजन कर लेना चाहिए, इतना जप तप कर लेना चाहिए, इतनी कथा सुन लेनी चाहिए, इतना परमात्मा का ध्यान कर लेना चाहिए कि कथा ध्यान पूजन मंत्र जप तप तीर्थ स्नान आदि इन धर्म कर्मों के द्वारा, इन क्रियाकलापों के द्वारा हमारे अंतःकरण में भगवान की भगवदाकाराकारित वृत्ति जो है स्थिर हो जाए, और जब मृत्यु का क्षण आवे उस समय संसार की सारी बातें भूल जाएं और एकमात्र गोविंद का स्मरण हो। बस ये मरने की विधि है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इस जन्म का लाभ क्या है? आप इस दुनिया में पैदा हुए, जन्म लिए, इसका लाभ क्या है? अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो आप क्या उत्तर दोगे? बताओ। कितने लोग यहां बैठे? इस जन्म का क्या लाभ है? आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, इसका क्या मतलब है? इस जन्म का लाभ आप क्या समझते हैं? इसकी क्या उपयोगिता समझते हैं? बोले इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगे, इसका उत्तर सुखदेव जी देंगे। हम जन्म के लाभ को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस जन्म का लाभ क्या है। हम जन्म का लाभ इतना ही समझते हैं कि पढ़ लिख के बड़े हो जाएं, नौकरी चाकरी कर लें, धन कमा लें, परिवार बना लें, बेटा बेटी पैदा कर लें, उनके साथ कुछ आनंद उठा लें, बस यही जीवन है। कहते हैं लोग, महाराज हमको अपना कैरियर बनाना है, जीवन का कैरियर बनाने में लगे। क्या कैरियर है जीवन का? हमको आज तक समझ में ही नहीं आया। जीवन का लाभ लोग यही समझते हैं, बचपन से ही मानसिकता भर दी जाती, जीवन में कोई कैरियर बन जाए। कैरियर बनाने में सब कैरियर बेकार है। दुनिया के जितने पद हैं, सब पद प्रतिष्ठाएं सब नश्वर हैं, नाशवान हैं। ठीक है, जीवन जीने के लिए इन चीजों की जरूरत है और होना चाहिए। जीवन जीने के लिए अन्न वस्त्र भोजन संसाधन ये चाहिए, और ये सब थोड़े प्रयास से भी हो सकते हैं और थोड़े में भी हम सुखी हो सकते हैं। तब जीवन का असली उद्देश्य क्या है? जीवन का लाभ क्या है? सुखदेव जी कहते हैं जीवन का यही लाभ है कि अंते नारायण स्मृति ही। जब जीवन का अंतिम क्षण आवे तो भगवान नारायण का स्मरण हो जाए, यही जन्म का लाभ है। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। जीवन का यही परम लाभ है कि अंतिम समय में भगवान नारायण की स्मृति हो जाए, और भगवान नारायण की अगर स्मृति हो गई, मरते समय भगवान की याद आ गई, तो निश्चिंत रहो, मरने के बाद भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाएगी, संसार के आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। क्यों? बोले मरते समय जो जिस भाव को लेकर के मरता है, आगे उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। मरते समय अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन में बेटा बेटी नाती पोता की याद आई,
तो परिणाम क्या होगा? बोले मरने के बाद उसी खानदान में नाती पोता बेटा बेटी बनकर के फिर पैदा होगा। हाँ, गीता में भगवान ने कहा है, अर्जुन यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम। भगवान कहते हैं अर्जुन, यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए त्यजन्त्यन्ते कलेवरम, अंतिम समय में व्यक्ति अपने इस कलेवर का त्याग करता है, तम तमेवैति कौन्तेय, हे कौन्तेय, वो उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। क्यों? बोले सदा तद्भाव भावितः, उसी भाव से वो पहले से भावित रहता है, इसलिए अंत में वही गति उसकी हो जाती है। इसीलिए कहते हैं अंत में जैसी मति वैसी गति। मरते समय अगर बेटा बेटी का स्मरण किया, नाती पोता की याद आई, उनके मोह में पड़े, तो अगले जन्म में फिर उन्हीं के घर में उनके नाती पोता बन करके तुम प्रकट होगे। जो आज बाप था वो बेटा बन करके प्रकट होगा, पोता बन करके प्रकट होगा, उसी खानदान में आएगा। एक महात्मा कहते थे कि घर में जब बच्चा पैदा होता है तो घर की माताएं बच्चे को लेकर के आपस में सलाह करती हैं। क्या सलाह करती हैं? सब आपस में बात करती, कहती अच्छा ये बताओ किसको पढ़ा है? तो कोई कहेंगे अपने दादाजी को पढ़ा है, दादाजी जैसी नाक है। अरे बोले दादाजी जैसी नाक नहीं है, दादाजी को नहीं पढ़ा है, दादाजी ही आकर के पढ़े हैं। हाँ, मतलब मोह से यही होता है संसार, दादाजी ही आकर के मानो पड़ गए घर में। और ये सत्य है, अंतिम समय में जिसका स्मरण करता है व्यक्ति, अगले जन्म में उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। एक बार किसी सेठ जी ने एक महात्मा से पूछा, वो सेठ जी अपने घर में कुत्ता पाले हुए थे। आजकल कुत्ता पालना तो शौक है लोगों का, और ये कुत्ता पालने की प्रक्रिया हमारे भारत में पहले नहीं थी, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई। अंग्रेज लोग कुत्ता पालते थे। अब कुत्ते का नाम टप्पू पप्पू रखते थे, अब वही काम घर के लोग करते हैं, बेटा बेटी का नाम टप्पू पप्पू रखने लगे। तो कुत्ता पालना हमारी संस्कृति नहीं है। जिस घर में कुत्ता और मुर्गा और सूअर, ये तीन जीव जिस घर के आंगन में घूमते हैं, उस घर में देवता और पितर आहुति नहीं ग्रहण करते। पढ़ लेना पुराणों को। जिसके घर में कुत्ता पाला जाता हो, उसके घर में की गई पूजा पाठ, देवताओं का आराधन सब व्यर्थ है, क्योंकि देवता उसे स्वीकार नहीं करते। इन बातों को कहने पर लोग कहते हैं महाराज कुत्ता भी तो जीव है, कुत्ता भी तो जीव है। जीव तो है, जीव के प्रति दया रखनी चाहिए, लेकिन उसको घर में रखने की क्या आवश्यकता है? अरे कुत्ता घूम रहा सड़क पे, ठीक है, उसको समय पे रोटी दे दो, शाम को दे दो, सवेरे दे दो, लेकिन अब उसको पाल करके बांध करके घर में रखो, बिस्तर पर बैठाओ, किचन में आए, घर के हर कमरे में वो घूमे, ये हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। और शहरों में तो ये स्थिति है महाराज। दिल्ली बंबई में जाओ, हमने देखा महाराज दिल्ली उल्ली में कि गेट पर उनके जब पहुंचो दरवाजे पर बड़े लोगों के यहाँ, तो दरवाजे पर कुत्ते का चेहरा बना रहता है गोले में, और लिखा रहता कुत्ते से सावधान। लगता है इस घर में सब कुत्ते ही रहते हैं, दूसरा कोई रहता ही नहीं। गेट पे सबसे पहले यही लिखा मिलेगा, कुत्ते से सावधान, क्योंकि ऐसा भयानक कुत्ता पाल करके रखते हैं, जाओ तो तुमको खा लेगा महाराज। तो वो मनुष्य का घर नहीं, वो कुत्तों का ही घर है। तो कोई ऐसे ही थे, कुत्ता पाले हुए थे। वो कुत्ता गाड़ी में घूमता था महाराज, बढ़िया दूध रोटी खाए, बीमार हो तो डॉक्टर उसकी दवा करे। एक संत जी आए तो उस कुत्ता स्वामी ने, कुत्ते के स्वामी ने संत जी से पूछा, महाराज आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या? अरे ये बताओ, इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था कि ये दूध रोटी खाता है और लग्जरी गाड़ी में बैठ करके घूमता है, बिस्तर पर सोता है, बीमार हो तो डॉक्टर इसकी दवा करने के लिए आता है। कुत्ते तो दुनिया में बहुत हैं जो दर दर की ठोकर खा रहे। इस कुत्ते ने कौन सा पुण्य किया था कि ये दूध रोटी खाता है, बिस्तर पर बैठता है, इतना सुख भोगता है? तो महात्मा जी हंसने लगे। महात्मा जी ने कहा, भैया इसने पुण्य तो नहीं किया था। बोले तब इतना सुख कैसे मिल रहा? तो महात्मा ने कहा, ये भी तुम्हारे जैसा पहले सेठ था, अब तो सेठ का माथा ठनका,
महाराज ने कहा कि ये इसने कोई पुण्य नहीं किया था, ये भी तुम्हारे जैसा सेठ था, और जैसे तुमने कुत्ता पाल रखा वैसे इसने भी एक कुत्ता पाल रखा था। जैसे तुम इस कुत्ते से प्रेम करते हो वैसे ये भी अपने कुत्ते से प्रेम करता था। एक दिन इसका कुत्ता बीमार हुआ, बहुत दवा हुई और दवा होने पर भी उसके प्राण नहीं बचे, वो कुत्ता मर गया। जब कुत्ता मर गया तो सेठ जी को बड़ा दुख हुआ, ये मेरा कुत्ता कितना वफादार था, कितना अच्छा था, मेरे इशारे को समझता था, मेरे पीछे पीछे डोलता था, मुझे अपना मालिक मानता था। बार बार उसी कुत्ते का उनको स्मरण हो रहा था, क्योंकि उसको पाल करके रखे थे इतने दिन से। मर जाने के बाद उस कुत्ते की याद उनको आ रही थी, और संजोग ऐसा कि उसी समय सेठ जी की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु तो बता के आती नहीं, मृत्यु कोई पहले से अलार्म तो देती नहीं, सूचना तो देती नहीं कि भाई हम इतने बज के इतने मिनट पर आएंगे, तुम तैयार रहना। मृत्यु तो कहीं भी आ जाती है। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को ऊंची चिनाए अटा, न बचे को जंगल बास किए, न बचे कोई लंबी बढ़ाए जटा। कितनी भी जटा बढ़ा लो, जंगल में जाकर के रहो, मृत्यु तो वहां पहुंच जाएगी कहीं भी आप, और वो अपने ठीक समय पर पहुंचेगी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में तो इससे भी आगे बढ़ करके एक बात कही गई है। भगवान श्री राम ने कहा है भरत जी से चित्रकूट में, क्या कहते हैं कि मृत्यु आती नहीं है, मृत्यु आ चुकी है। उससे भी आगे कह रहे हैं भगवान श्री राम, मृत्यु आती नहीं है, वो आ चुकी है। बोले कहां है? बोले तुम्हारे पास है। तुम जहां बैठते हो मृत्यु तुम्हारे साथ बैठती है, तुम उठ करके खड़े होते हो तो मृत्यु तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती है। तुम जहां जाते हो तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ वो चलती है, हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है, केवल समय की प्रतीक्षा करती है। जब समय आता है तो मृत्यु अपना काम कर देती है। सहैव गच्छति सहैव तिष्ठति। भगवान श्री राम कहते हैं मृत्यु साथ में पैदा होती, साथ में रहती, साथ में चलती है, समय आने पर वो अपना काम करती है। तो मृत्यु तो आ चुकी है, हमारे आपके बगल में बैठी है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। मृत्यु ने हमारे केस को पकड़ रखा है, ये सोच करके व्यक्ति को हर क्षण सावधान रहना चाहिए। कब कहां मृत्यु आ जाएगी कोई ठिकाना नहीं। महात्मा जी ने कहा भैया ये तुम्हारे जैसा सेठ था, इसने भी कुत्ता पाल रखा था, इसका कुत्ता मर गया तो कुत्ते की याद में ये व्याकुल था, और संजोग से उसी समय इसकी मृत्यु आ गई। कुत्ते का स्मरण करते हुए मरा, इसीलिए अगले जन्म में ये कुत्ता बन गए। पिछले जन्म में सेठ के संस्कार थे, धनिक का संस्कार था, पैसे का संस्कार था, इसलिए सेठ के घर का कुत्ता बना, इसीलिए दूध रोटी खाता है, बिस्तर पर बैठता है, गाड़ी में घूमता है। तब सेठ जी ने कहा अरे ऐसा? बोले हाँ ऐसे ही। बोले तो कहीं मरते समय हमको भी इस कुत्ते का स्मरण हुआ तो अगले जन्म में हमको भी बनना पड़ेगा। महात्मा ने कहा निश्चित रूप से ऐसे ही होगा। अगर तुम इस कुत्ते के प्रति भाव रखोगे और इसके प्रति तुम्हारी आसक्ति होगी तो मरने के बाद तुमको भी कुत्ता बनना पड़ सकता है। इसलिए संसार में व्यवहार तो सबसे रखो, लेकिन आसक्ति कहीं मत रखो। व्यवहार सबसे हो, आसक्ति कहीं न हो। हम ये नहीं कहते, शास्त्र ये नहीं कहता कि तुम सबको छोड़ दो, घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, भाई छोड़ो, बंधु छोड़ो, धन छोड़ो, संपत्ति छोड़ो, कुछ मत छोड़ो, सब जैसे है ऐसे ही चलेगा, लेकिन कहीं भी अपने मन को मत जोड़ो। केवल तन तक ही दुनिया का व्यवहार चले। मन भगवान में लगाओ, चित्त भगवान में लगाओ, आसक्ति भगवान में हो, आसक्ति संसार में न हो। इसीलिए कहते हैं तनते कर्म करहूं विधिनाना, और मन राखूं जहां कृपा निधाना। तनते कर्म करहूं विधिनाना, तनते कर्म करहूं विधिनाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना, मन राखूं जहां कृपा निधाना, तनते कर्म करहूं विधिनाना, तनते कर्म करहूं विधिनाना, तनते कर्म करहूं विधिनाना। ये आसक्ति का त्याग, और ये आसक्ति का त्याग एक दिन में नहीं होता है। बार बार जब आप अपने मन को ज्ञान वैराग्य के उपदेश से समझाते रहेंगे, बार बार सत्संग करते रहेंगे, बार बार शास्त्र की वाणी को सुनते रहेंगे, गुरुजनों के उपदेश को सुनते रहेंगे, तब धीरे धीरे जाकर के मन संसार से हटेगा, तब आसक्ति टूटेगी। इसीलिए कहा
जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब हुई हैं सब संशय भंगा। तो अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो, संसार का स्मरण न हो। इसीलिए हमारे यहां परंपरा है कि जब कोई मरणासन्न होता है, मृत्यु के सन्निकट होता है, लोगों को अनुभव हो जाता है कि अब ये व्यक्ति नहीं बचेगा, मर जाएगा, तो तत्काल लोग क्या करते हैं, बोले उसे जमीन पर लिटाकर उसके मुख में तुलसी डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, उसके अगल बगल बैठ करके गीता का पाठ करते हैं, सीताराम सीताराम कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जिससे इसको भगवान का स्मरण हो। ये दुनिया का स्मरण भूल करके भगवान का स्मरण करे, उसे भगवान का स्मरण दिलाने का प्रयास करते। लेकिन ये सब पहले होता था प्राचीन काल में। अब क्या होता है, बोले अब तो अगर डॉक्टर कह दे कि अब इनको ले जाओ ये मर जाएंगे, तो घर परिवार वाले सबसे पहले फोन मिलाना शुरू करेंगे, नाती पोता भाई बहन जितने सबको फोन कर देंगे, बोले अब तो बाबा जी जाने वाले हैं, आओ देखो। सब रिश्तेदार नातेदार आ गए, सब ने आकर के उसको घेर लिया, चारों तरफ बैठ गए। कोई कहता है ये देखो बेटा आए हैं, कोई कहता है ये पोता आए हैं, कोई कहता है देखो दामाद जी आए हैं। अब वो बेचारा प्राणी मरने वाला है, उस मरने के क्षण में वो भगवान का स्मरण करे कि नाती पोता दामाद का स्मरण करे। अगर वो भगवान का स्मरण करना भी चाहे तो ये संसार के प्राणी उसका मरण बिगाड़ देते हैं। बहुत कड़वा सच है। ये संसार के प्राणी अपने स्वार्थ में जानते हैं कि ये मरने वाला है, लेकिन उसका हित नहीं करते। वास्तव में तुम अगर उसके हितैषी हो तो उसको संसार की बात मत सुनाओ, उस क्षण तो उसे भगवान की कथा सुनाओ, उसे भगवान का नाम सुनाओ। अगर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति अब मरने वाला है, अब मरेगा कि तब मरेगा, तो घर भर के सभी लोग बैठ करके कीर्तन करो, श्री राम जय जय राम। उसके कानों में भगवान का नाम पड़े, और नाती पोता भाई बहन सबको बुला करके सबका परिचय करा करके सबका स्मरण करा करके उसको संसार में मत खींचो। लेकिन दुनिया की यही रीति है। जब वो मरने लगता तो कहते हैं ये तुम्हारे बेटा हैं, ये तुम्हारी बेटी है, ये दामाद हैं, ये नाती हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं, और यही स्मरण दिला करके उसका मरण बिगाड़ देते हैं। और जब वो मर गया तब, बोले जब मर गया तब घर भर के लोग कहते हैं राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। बोले अब क्या राम नाम सत्य कर रहे हो? जब वो जिंदा था तब कहना चाहिए था राम नाम सत्य है। जब वो जिंदा था तब तो कह रहे थे कि बेटा सत्य है, बेटी सत्य है, दामाद सत्य है, फलाना सत्य है, धमाका सत्य है। और जब दुनिया से वो चला गया, अब उसके अंदर सुनने की शक्ति नहीं रही, अब तो केवल मृत शरीर बचा, तब क्या कहते हैं राम नाम सत्य। इससे बड़ा धोखा जीवन में और क्या होता है बताओ, सोचना। इससे बड़ा धोखा मनुष्य के जीवन में और कुछ नहीं। किसी संत ने कहा जीवन भर समाज के लोग हमको धोखा में ही रखते हैं। क्या धोखा? बोले बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप यही सिखाते हैं धराधाम सत्य है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारा खेत है, ये तुम्हारी संपत्ति है, यही सत्य है जो दिख रहा है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, और जब बेटा जवान हुआ तब क्या सिखाया? बोले जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। अर्थ और काम सत्य है, धन कमाओ, ब्याह करो, घर गृहस्थी बनाओ, यही सत्य है, दुनिया की रीति है। बचपन में बताया कि धराधाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है, और जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। तब बताया कि राम नाम सत्य। अरे भाई जब राम ही नाम सत्य था तो ये पहले बता दिए होते, जीवन भर धोखे में क्यों रखा? हम जान लेते भाई राम नाम सत्य है, बाकी सब झूठा। लेकिन विडंबना यही है कि मरते दम तक हम यही समझते हैं जगत सत्य है, और मरने के बाद दुनिया बताती है कि राम नाम सत्य है। इससे बड़ा धोखा मनुष्य के जीवन में और क्या होगा? एक महात्मा कहते थे कि जब आदमी मर गया तो लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। किसी ने पूछा भाई ये राम नाम सत्य किसके लिए कह रहे हो? उस प्राणी के लिए जो मर गया? अगर उसके लिए कह रहे हो तो वो तो अब सुनने वाला नहीं, वो तो चला गया। अब उसको तुम ये बता करके क्या करोगे कि राम नाम सत्य है? और अगर ये उन जीवित प्राणियों के लिए तुम कह रहे हो जो बचे हैं कि भैया जान लो राम ही नाम सत्य है, बाकी तो सब बेकार है, तो चला गया, राम ही नाम सत्य है, बाकी सब बेकार है। अगर ये ज्ञान
उन जीवित प्राणियों के लिए है तो उसको ठीक ठीक समझ लेना चाहिए, लेकिन वो भी हम नहीं समझते, वो केवल औपचारिक व्यवहार करते। कब तक? बोले जब तक चिता के ऊपर वो लाश रख न दी जाए तब तक कहते हैं राम नाम सत्य। इधर से जब घाट पर जाते हैं लेकर के, तब जाते समय तो यही कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और चिता पे रख दिया, चिता जलने लगी तो साथ में गए हुए लोग, कोई कहीं बैठता है कोई कहीं बैठता है, क्योंकि उतनी देर प्रतीक्षा करनी है जब तक चिता न जल जाए। तब तक बैठ करके लोग क्या करते हैं? बोले अपने अपने घर की कहानी शुरू, फिर यही दुनिया सत्य है। कोई कहता क्या बतावें, आज बहुत जरूरी काम से जाना था लेकिन मजबूरी पड़ोस के थे, आना पड़ा, ना आते तो लोग क्या कहते। किसी ने कहा आज हमको फला काम से जाना था, बहुत अर्जेंट था, बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन क्या करें हमारे संबंधी थे, आना पड़ा। संसार ही सत्य दिखता है, केवल जाते समय ही लोग कहते हैं राम नाम सत्य। लोग मुर्दे को लेकर के जा रहे थे, कह रहे थे राम नाम सत्य है। रास्ते में भगवान शंकर मिल गए। भगवान शंकर ने कहा ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। क्यों? बोले इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक। भगवान शंकर की विचारधारा क्या है? तुम पुनि राम राम सत हरि भजन जगत उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन सत्य है, भगवान सत्य है, भगवान का नाम सत्य है, बाकी सब तो सपना है। ये भगवान शंकर का सिद्धांत है, ये भगवान शंकर की विचारधारा है। भगवान शंकर ने कहा भाई हमारी जो विचारधारा है वही इन लोगों की भी है, क्योंकि ये लोग भी वही कह रहे हैं राम नाम सत्य है। तो जहां विचारधारा मिले उसी व्यक्ति के साथ रहना चाहिए, जिससे विचार मिले उसी के साथ रहने में व्यक्ति को शांति मिलती है। तो भगवान ने सोचा शंकर जी ने कि इनकी विचारधारा हमारी विचारधारा एक है, तो इन्हीं के साथ हम रहें। भगवान शंकर भी शामिल हो गए उसी यात्रा में और चल पड़े। रास्ते भर लोग कहते रहे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। शंकर जी को बड़ा आनंद आ रहा था, वाह हमारी विचारधारा के लोग मिल गए, अब इन्हीं के साथ हम रहेंगे, आनंद होगा। लेकिन जब घाट पर पहुंचे और चिता जलाई, और चिता जलाने के बाद लोग जहां तहां बैठ गए और सब संसार की बातें करने लगे। शमशान वैराग्य इसको कहा जाता है। शमशान वैराग्य का मतलब घाट पर जाने पर वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है, टिकाऊ नहीं होता। अब सब संसार की फिर वही वार्ता करने लगे। तब भगवान शंकर ने सोचा अरे ये तो बड़े खतरनाक लोग हैं। कुछ देर पहले तो ये लोग कह रहे थे राम नाम सत्य है, अब फिर इनको संसार ही सत्य दिखता, इनके साथ तो रहना ठीक नहीं। बोले अब कहां जाएं? तब भगवान शंकर ने विचार किया कि भाई ये जो व्यक्ति मर गया था इसके पास चले। देखा उसकी चिता जल चुकी थी। भगवान भोलेनाथ ने कहा धन्य हो तुमने मर करके अपने जीवन को समाप्त करके संसार के इन प्राणियों को बता दिया कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है, लेकिन इस सत्य को ये समझ नहीं पाए। तुमने अपने जीवन का अंत करके सत्य का बोध करा दिया, इसलिए तुम धन्य हो। अब हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। और उस चिता की भस्म को लेकर के भगवान शंकर ने अपने पूरे शरीर में लगा लिया। चिता भस्मो लेपहा। भगवान शंकर चिता की भस्म क्यों लगाते? चिता के भस्म को लगा लिया और बैठ गए। बोले अब कहीं नहीं जाएंगे। कहां रहेंगे? बोले इसी शमशान पर रहेंगे। क्या बनारस में मसान की होली देख ले बड़ा ना? बनारस में भगवान शंकर की मशान की होली होती। बोले बाबा शमशान में ही क्यों रहते हैं? बोले जानते हैं कि सत्य का गान यही होता है, व्यक्ति को आकर यही सत्य का बोध होता है शमशान पर आकर। ऐसे तो मैं किसी के पास जाऊंगा तो ये संसार के लोग कहेंगे महाराज मुझे अभी फुर्सत नहीं है, लेकिन दुनिया से जब मुक्त होकर के फुर्सत से यहाँ आएंगे तो सब यही मुझको मिलेंगे, इसलिए यहीं रहना ज्यादा अच्छा है। इसीलिए भगवान ने शमशान को ही अपना आवास बना लिया और भगवान भोलेनाथ शमशान में ही विराजमान। काशी क्या है? बोले महाशमशान। खेलें मसान में होली। क्या है? क्या है पद?
खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी। गोपिन गोपी श्याम न राधा, 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 ना कोई टोके न कोनो बाधा, ना कोई टोके ना को बाधा, ना सजन ना गोरी, हाँ ना सजन ना गोरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी होरी, खेले मसाने में होरी दिगंबर, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी, खेले मसाने में होरी। कहने का तात्पर्य इन समस्त कथाओं उपाख्यानों का सार यही है कि हम जीवन में भगवान का इतना भजन कर लें, इतना चिंतन कर लें, इतनी कथा सुन लें, इतना ध्यान कर लें कि जब मृत्यु का क्षण आवे तो हमें भगवान का स्मरण हो। यही सुखदेव जी कहते हैं कि अन्ते नारायण स्मृति ही जन्म लाभ पर पुंसाम, जीवन का यही परम लाभ है। और फिर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा सुनाऊंगा, और जब तुम्हारी मृत्यु आएगी उस समय भी कथा सुनते हुए तुम्हें भगवान का स्मरण होगा, और भगवान का स्मरण करते हुए तुम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। विराट रूप भगवान का क्या है? बोले विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, ये जो कुछ संसार देख रहे हो ये सब भगवान का रूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये सारा संसार विष्णुमय। ये सूर्य चंद्रमा कौन है? बोले सूर्य भगवान का नेत्र है, चंद्रमा भगवान का मन है। ये पर्वत पहाड़ उस विराट परमात्मा के शरीर की हड्डियां हैं। जितनी नदियां हैं, जितने जल स्रोत हैं, ये सब उस विराट परमात्मा के शरीर की नाड़ियां हैं। पाताल ही भगवान का चरण है, और ऊपर का अंतिम ब्रह्मलोक ही भगवान का सिर है। पाताल में तस्य ही पादमूलम, विराट स्वरूप का वर्णन किया। जिस विराट स्वरूप का वर्णन वेदों में है, उसी स्वरूप का वर्णन यहां पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को किया। ये संपूर्ण सृष्टि भगवान में ही है। चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, बोले ब्राह्मण उस परमात्मा का मुख है, क्षत्रिय उसकी भुजाएं हैं, वैश्य उसका उदर है, शूद्र उसका चरण है, धर्म परमात्मा का वक्ष है, अधर्म परमात्मा की पीठ है। इस प्रकार धर्म अधर्म, दिन रात्रि, सात समुद्र, अनंत ब्रह्मांड, चारों वेद, 6 शास्त्र, समस्त विद्याएं, सब कुछ भगवान में प्रतिष्ठित हैं। सब भगवान के अंदर ही विद्यमान हैं। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये भगवान का विराट रूप। फिर उसमें 2-4 सामान निकालने लगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक निकलती रहती वस्तुएं। उसी प्रकार ये हमारा घट ऐसा है, इससे एक कामना निकलती, फिर दूसरी निकले, फिर तीसरी निकले, इसका अंत ही नहीं कितनी कामनाएं निकलती। अब इसका उपाय क्या है? तो इसका उपाय यही है कि बढ़िया मजबूत ढक्कन लगा दो, बंद कर दो इसका मुंह। उस घड़े के मुख को बंद कर दो ऐसे मजबूत ढक्कन से कि कोई कामना बाहर निकल ही न पाए, उसी में दब करके रह जाए, वो बाहर न निकल सके। कौन सा ढक्कन लगे?
तो जिस हृदय से कामनाएं निकलती हैं, इस हृदय रूपी घट के ऊपर भगवान अपने चरणों का ढक्कन लगा देते हैं। वेद व्यास जी भागवत में कहते हैं, सत्यम दिसत्यर्थित मर्थितो नृणाम नैवार्थ दो यत् पुनरर्थितो यतः स्वयं विधत्ते भजताम अनिच्छता इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। इच्छा पिधानम, इच्छाओं का पिधान, पिधान माने ढक्कन। ये पिधान शब्द से ही गांव में शब्द बना है पिहाना। पहले मट्टी पिहाना होता रहा ना, लोग ढाक। पिधानम, पिधान माने ढक्कन। इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम। भगवान के चरणारविंद क्या है? बोले वो इच्छा के पिधान हैं, इच्छा के ढक्कन है। और ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले अपने भक्तों की कामना को पहले पूरा कर देते हैं और पूरा करने के बाद सोचते हैं बार बार इसके मन में कामना होगी तो ये दुखी होगा, इससे अच्छा है इसके कामनाओं के घड़े के ऊपर ढक्कन लगाओ। और भगवान अपने चरणों का ढक्कन उसके हृदय पर लगा देते हैं। ढक्कन लग गया, कामनाएं बंद। लेकिन भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि ढक्कन ठीक से बंद हुआ कि नहीं बंद हुआ। अगर ढीला होगा तो खुल जाएगा। और भगवान ने विभीषण से पूछा, विभीषण ने शरणागति की तो भगवान ने तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया, कामना पूरी की। और फिर विभीषण के हृदय में भगवान ने अपने चरणों को पधरा दिया, उसकी कामनाओं के घट के मुख को बंद कर दिया। और फिर भगवान ने विभीषण से पूछा, कहो विभीषण अब क्या इच्छा है, और कोई तुम्हारी कामना? भगवान ने सोचा पूछ ले भाई, ढक्कन ठीक बैठा है कि नहीं, वो तो अभी पता चल जाएगा। भगवान ने कहा विभीषण तुम्हारी कोई कामना? विभीषण ने हाथ जोड़ लिया। और कछु प्रथम पास नारई, और कछु प्रथम पास नारई, प्रभु पद प्रीत सरित शोभाई, 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 और कछु प्रथम पास नारई, और कछु प्रथम पास नारई, और कछु प्रथम विभीषण जी ने यही कहा, हे प्रभु उर कछु प्रथम वासना रही। पहले तो वासना थी, स्वीकार किया विभीषण जी ने, कामना थी मेरी। लेकिन अब विभीषण जी कहते हैं प्रभु पद प्रीति, आपके पद की प्रीति में, अर्थात आपके पादारविंद मेरे हृदय में आ गए हैं। अब बोले तब प्रभु पद प्रीति सरित सो बही, आपके पद की प्रीति सरिता में वो सारी कामनाएं बह गई। अब कोई कामना नहीं। अकाम सर्व काम होगा। विभीषण की कामना को भी पूर्ण किया और विभीषण को अकामः निष्काम बना दिया भगवान ने। अब क्या बचा? बोले मोक्ष काम उदारधि। सुखदेव जी यही कह रहे हैं, मोक्ष की भी कामना हो तो भगवान पूरा करते हैं। और अगर आप भगवान की शरण में आ गए सकाम भाव से भी तो चिंता मत करना, भगवान तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, फिर तुमको निष्काम बनाएंगे। और निष्काम बनाने के बाद अगर तुम मोक्ष की कामना नहीं भी करते हो फिर भी तुमको मोक्ष भगवान प्रदान करेंगे। क्यों? बोले भगवान की भक्ति का फल ही मुक्ति है। और यही भगवान ने विभीषण जी को कहा। विभीषण जी को कामना थी कि हम राजा बने, तो राजा बनने का मतलब ये थोड़ी होता कि एक दिन के लिए राजा बनो बस। अरे राजा बनने का मतलब कुछ दिन रहे राजा हो जाए तब ना मजा आवे। एक दिन राजा बनने से क्या मतलब? और जैसे एक उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री थे 24 घंटे के लिए रातों रात, वो जगदम्बिका पाल जी कौन थे, एक ही दिन। तो ये मुख्यमंत्री बनने का क्या मतलब? अरे भाई 2-4 साल 5 साल कम से कम रहो तब आनंद आवे। तो अब एक दिन के लिए राजा बने इसका कोई मतलब नहीं। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक है विभीषण, अब तुमको लंका का राज्य मिलेगा, कुछ दिन खूब आनंद से चकाचक राज भोगो और उसके बाद तुमको मैं मुक्ति की व्यवस्था कर देता हूं। विभीषण जी को यही वचन दिया भगवान ने, कलहु करहु कल्प भरी राज तुम, एक कल्प तक राज्य करना। करहु कल्प भरी राज तुम और मम सुमेरो मन माहि, मेरा स्मरण करते रहना।
और उसके बाद बोले पुनि मम धाम पाई हो, जहां संत सब जाए। जहां सभी संत जाते हैं वहीं तुम भी चले आना, अब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो भगवान की भक्ति का फल क्या है? बोले समस्त कामनाओं की पूर्ति और फिर निष्कामता, और निष्कामता के बाद मुक्ति का रिजर्वेशन कन्फर्म रिजर्वेशन कर दिया भगवान। पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाएं, भगवान ने कन्फर्म कर दिया तुम्हारी मुक्ति तय है, जहां सभी संत जाते हैं वहीं तुम भी चले आना। ये भगवान की भक्ति की महिमा है महाराज। भगवान की भक्ति का फल क्या है? बोले यहां भी चकाचक और वहां भी चकाचक, दोनों जगह चकाचक आनंद लीजिए, यही भक्त का स्वरूप है। इसीलिए भगवान के भक्ति की महिमा है। सुखदेव जी कहते हैं अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीति प्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। और इसके बाद श्री सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर प्रार्थना की। कई श्लोकों में सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। सुखदेव जी कहते हैं तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदस्सु मंगलाः क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। सुखदेव जी कहते हैं हे राजन, तपस्विनो, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, हजारों वर्ष तपस्या करे, लेकिन उसको तपस्या का फल नहीं मिलेगा। वैसा नहीं है, ये बच्चे असली नहीं। मनस्विनो, वो बहुत बड़ा मनस्वी हो, मननशील हो, वेद वेदांत उपनिषद सबका मनन कर डाले, लेकिन उसका फल उसको नहीं मिलेगा। इनके पास सुपर पावर्स हैं। दान परो, बहुत बड़ा दानी हो, खूब दान करे, लेकिन दान का उसको फल नहीं मिलेगा। यशस्विनो, बहुत बड़ा यशस्वी हो, लेकिन उसकी यश कीर्ति अक्षुण्ण नहीं रहेगी। मंत्र विदः, बड़े बड़े मंत्र को जान ले, लेकिन एक भी मंत्र उसका सफल नहीं होगा। कब तक? दान कर ले, तपस्या कर ले, मनस्वी बन जाए, मंत्रविद बन जाए, लेकिन ये सब साधन तुम्हारे तब तक निष्फल रहेंगे जब तक तुम इन साधनों को करने के बाद इन साधनों को भी भगवान के चरणों में अर्पित नहीं करोगे, तब तक ये साधन भी सफल होने वाले नहीं। क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणं विना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कथा तो आप सब ऐसे पढ़ लोगे महाराज, भागवत का हिंदी टीका पढ़ लेना, सब राम कहानी पता चल जाएगी, कौन किसका बेटा, कौन राजा, कौन कब, लेकिन महत्वपूर्ण बातें ये सब। सुखदेव जी कहते हैं क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणं विना, जब तक भगवान को आप समर्पण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दान भी व्यर्थ है, तुम्हारी तपस्या भी व्यर्थ है, तुम्हारा मनन भी व्यर्थ है, तुम्हारा चिंतन भी व्यर्थ है, तुम्हारी यश कीर्ति भी व्यर्थ है। जब भगवान को समर्पित होता है तभी ये कर्म भी फलदायी होते हैं। भगवान की ये महिमा। यहां तो ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। रामायण में महाराज, रामायण के जितने पात्र हैं ना, सब अद्भुत हैं। हम तो सबको अद्भुत मानते हैं। रावण भी बहुत अच्छा है, हाँ, वो सुपनेखिया भी बहुत अच्छी है। क्यों? बोले हमसे तो अच्छी ही है, कम से कम राम जी का साक्षात दर्शन करती रही, खूब उनसे बातें किया उसने, कितना आनंद आया। राम जी के रूप को देख करके व्यामोहित हो गई, पागल हो गई, राम जी मेरे दुल्हा बन जाते। अच्छी बात, कोई गलत नहीं है। राम जैसे सौंदर्य निधान पुरुष को देखकर किसी स्त्री के मन में ये भावना हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये तो अच्छी बात है। और यहां पर जो सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्षेमं न विन्दन्ति यदर्पणं विना, भगवान को अर्पण किए बिना ये सारे फल, ये सारे साधन तुम्हारे व्यर्थ हो जाएंगे। इस बात को रामायण में शूर्पणखा ने कहा। शूर्पणखा रावण के सामने दरबार में कहती है, बिना समर्पे राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर प्रिय बिनु सत्कर्मा, हरि समर प्रिय बिनु सत्कर्मा, हरि समर प्रिय बिनु सत्कर्मा, हरि समर
कोई साधारण व्यक्ति भी अच्छी बात कहे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। हीरा अगर नाली में भी पड़ा हो तो निकाल करके धो करके रख लेना चाहिए, है? ये नहीं होता है। हीरा रत्न है, वो नाली में पड़ा हो, गंदगी में पड़ा हो, फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति उसको निकाल करके धो करके रख लेगा, क्योंकि वो हीरा है, उसकी कीमत। उसी तरह अच्छी बात अगर कोई भी कहे तो उसे ग्रहण करना चाहिए। शूर्पणखा कहती है इसलिए नहीं, वो अच्छी बात कह रही है इसलिए ग्रहण करने योग्य। शूर्पणखा कहती राजनीति बिनु, कितना भी सुंदर राज्य हो आपका, लेकिन नीतियां अगर गलत होंगी तो वो राज्य नष्ट हो जाएगा। राजनीति बिनु, और धन बिनु धर्मा, हरि समर्पे बिनु सत्कर्म। आप कितना भी सत्कर्म करो, लेकिन अगर भगवान को समर्पण नहीं किया, हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। सत्कर्म आप करो, दान करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, लेकिन भगवान को समर्पित नहीं किया तो ये सब तुम्हारा व्यर्थ हो जाएगा। और ये समर्पित केवल वचनों से नहीं, भाव से करना चाहिए। आप देखते हैं जब ब्राह्मण लोग, आचार्य लोग आपके घर में पूजा कराने आते हैं तो सारी पूजा संपन्न हो जाती है, तो सबसे अंत क्या कहा जाता है? कविचा। तो बोले मन तो लगता नहीं है, जबरदस्ती लोग फार्मेट करते हैं। कौन सा काम क्यों किया जा रहा है, जब समझोगे तब सारी बातें मिलेगी। आप कभी ध्यान देना, आज बता रहे हैं, आगे आप ध्यान दोगे हर जगह मिलेगा। ब्राह्मण आचार्य जब पूजा कराने आते हैं, आपके घर में कोई पूजा हो, सत्यनारायण कथा हो, चाहे विवाह हो, शादी हो, अनुष्ठान हो, जब तप हो, रुद्राभिषेक हो, कोई भी हो, जब सारा कर्म पूर्ण हो जाता है, आरती हो गई, पूजन हो गया, सब समाप्त होने जाता है, तब अंत में ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं? बोले अब हाथ में जल ले लो, और हाथ में जल लेकर के कहो अनेन पूजनेन, इस पूजन से, अनेन अनुष्ठानेन भगवान श्री सीतारामचंद्र प्रियताम नमः तद ब्रह्मार्पणमस्तु। ऐसा कह करके संकल्प करके कर्म भी भगवान को अर्पण कर दिया जाता है। अब सब पंडित न कराते हो, बात अलग है, लेकिन शास्त्र की यही विधि। कोई भी पूजा पाठ करो तो अपने इष्ट देवता को वो अर्पित कर दो। तद ब्रह्मार्पणमस्तु, हम ब्रह्म को अर्पण कर रहे हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। जब भगवान को अर्पण कर देते हैं तभी वह फलीभूत होता है। भगवान को सब कुछ समर्पित कर देना। वही बात यहां पर सुखदेव जी कहते हैं, क्षेमम न बिंदंत बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। ये भगवान की महिमा है। और भगवान की महिमा क्या है? बोले भगवान की महिमा ऐसी है कि भगवान बड़े से बड़े पतित को भी पावन कर देते, पवित्र कर देते। किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकषा आभीर कंका यवना खसादयः ये नेच पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात एक जाति होती है, हूण, खस, इन जातियों का नाम इतिहास में आपने पढ़ा भी होगा। किरात, हूणांध्र, आंध्र नाम की एक जाति होती है जो जंगलों में रहती है। पुलिंद, पुलिंद एक जाति होती है, एक जनजाति है। पुलकसाह, पुलकस एक जाति होती है, भी एक जनजाति। आभीर, आभीर तो आप जानते ही। कंक, यवन, खस, स्वपच, ये सब जातियां हैं और ये सब जन्म से ही होती है। आज ही प्रातः काल हमारे यहाँ सत्संग में कुछ लोग बैठे थे, 9 बजे चर्चा हो रही थी जाति और जातिवाद पर। हमने कहा देखो जाति तो है और रहेगी, जाति होना खराब नहीं है, जातिवाद होना खराब है। जातिवाद समाज का दोष है, जाति दोष नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था समाज का कलंक नहीं है, अपितु वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर के जो वाद है वो वाद कलंक है। ये तो सनातन है, सब जातियों के धर्म हैं, भिन्न भिन्न उनके संस्कार हैं, भिन्न भिन्न उनकी उपासना है, भिन्न भिन्न उनका आचार विचार है, और यही सनातन धर्म की शोभा है। ये भिन्नता ही संसार की शोभा है। सब एक जैसे हो जाएं तो संसार की शोभा ही नहीं रहेगी। किस प्रकार से? बोले जैसे आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, एक छोटी है एक बड़ी है,
एक मझली है, एक एकदम छोटी है, सबके अपने अपने प्रकार हैं। और ये सब पांचों 5 प्रकार की हैं, इसलिए हाथ की शोभा है। अब कहो ये पांचों अलग अलग हैं, बोले सबके अपने अपने काम हैं। जो काम ये कर सकती है वो ये नहीं कर सकती, जो काम ये करेगी वो ये नहीं कर सकती, जो काम ये करेगा वो काम ये नहीं कर सकता। सबके अपने अपने काम हैं और सबकी अपनी शोभा है और अपनी आवश्यकता है। देखने में कोई छोटी कोई बड़ी है। कहो महाराज हम सबको बराबर कर दे, कोई छोटा बड़ा न रहे। बोले तो बड़ा छोटा बराबर करने के लिए एक ही काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले इन सबको काट डालो। हाँ? काट दो तब ये बराबर हो जाए, अथवा कुष्ठ रोग हो जाए। कुष्ठ रोग हो जाए सब उंगली बराबर हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा। तो जिस दिन समाज में ये सब कुछ बराबर हो जाएगा, जिस बराबरी की बात दुनिया में की जाती है वो संभव ही नहीं है, कभी संभव नहीं। ये सिद्धांत है, वो कभी बराबर सब कुछ हो नहीं सकता। सृष्टि ऐसे ही चलती रही है, अनादिकाल से चलती रहेगी। और जिस दिन बराबर हो जाए सब कुछ तो वो क्या होगा? बोले समाज का कोढ़ हो जाएगा, वो समाज का कुष्ठ रोग हो जाएगा। यही समाज की शोभा है। संसार में कोई अज्ञानी है, कोई ज्ञानी है, कोई अनपढ़ है, कोई गंवार है, कोई विद्वान है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। यही संसार की विभिन्नता, संसार का यही विभेद ही संसार है। ये विभेद खत्म हो जाए, अभेद हो जाए। बोले अभेद तो मुक्ति का नाम है। इसी अभेद को अद्वैत कहते हैं। जब तक द्वैत है तब तक संसार है, अद्वैत मुक्ति है। और द्वैत संसार में रहेगा, भिन्नता रहेगी, भेद रहेगा। भेद भिन्नता को कभी कोई दुनिया में समाप्त नहीं कर सकता, असंभव। और ये व्यवस्था ईश्वर की बनाई, इसको कोई मिटा भी नहीं सकता। हमारे एक महात्मा जी कहा करते थे, पूज्य स्वामी जी महाराज, कि ईश्वर की बनाई हुई सबसे छोटी कृति क्या है? ईश्वर की बनाई हुई सबसे छोटी कृति जो है उसका नाम है कोरोना। अभी का उदाहरण बता रहे हैं। कोरोना वायरस कितना छोटा है, अभी तक देखा नहीं किसी ने। तो वैज्ञानिक लोग देखते होंगे यंत्रों से। उस परमात्मा की ही तो कृति है, उसको हमने आपने तो नहीं बनाया। तो भले दुनिया कहे चाइना ने बनाया, लेकिन चाइना कोई उसको पैदा थोड़ी किया, वो भी किसी चीज से ही उसको संक्रमित करके कुछ करके उसका विकास किया हो। लेकिन संसाधन तो ईश्वर के ही बनाए थे। ईश्वर के संकल्प के बिना वो संभव न था। तो जो ईश्वर की बनाई हुई इतनी सूक्ष्म कृति को सारे दुनिया के डॉक्टर शब्द का यही अर्थ है, जिसको नेचर कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है? आज के वैज्ञानिक कहते हैं प्रकृति अपने आप सब कुछ करती। प्रकृति का मतलब वो प्रकृष्ट कृति है, वो किसी की रचना है, प्रकृष्ट कृति है। और वो किसकी है? बोले परमात्मा की कृति, इसीलिए उसका नाम प्रकृति। और उसकी एक छोटी कृति को, परमात्मा की एक छोटी कृति, एक वायरस को दुनिया के लोग मिटा नहीं पाएंगे। और तो और परमात्मा ने मच्छर और खटमल को बनाया। दुनिया के सारे वैज्ञानिक दवाई छिड़कते छिड़कते मर गए, लेकिन आज तक इस दुनिया से मच्छर और खटमल नहीं खत्म हुए। उस परमात्मा की बनाई हुई सबसे छोटी कृति को तुम नहीं समाप्त कर पाए, उसकी बनाई हुई वर्ण व्यवस्था को तुम क्या समाप्त कर पाओगे? गीता में भगवान ने कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग। चारों वर्णों को मैंने बनाया है, भगवान ने बनाया, हमने आपने नहीं बनाया। इसलिए ये वर्ण व्यवस्था ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सनातन धर्म का श्रृंगार है। ये सनातन धर्म की शोभा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इसको बनाया है। या तो गीता को झूठा मानो, कह दो गीता गलत है। गीता में भगवान कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, उनके गुण और कर्म के विभाग से मैंने 4 वर्ण की सृष्टि की है और सबके लिए अलग अलग गुण कर्म हमने तय किया है।
और अपने अपने धर्म का जो पालन करता है, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विद्यति मानव, अपने अपने कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करता है। ये गीता कहती है। यहां तक भगवान ने गीता में कहा स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने अपने धर्म में व्यक्ति को मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, अपने अपने स्वधर्म को समझो। यही गीता कहती है। गीता को गीता की दृष्टि से जब समझेंगे सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो ये अलग अलग जो जातियां हैं उनके तत्त धर्म हैं, उनके अपने अपने संस्कार हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये जितने हैं सब ये नेच पापा युगपाश्रयाश्रया, इसके अतिरिक्त भी और भी जितने अन्य जातियां हैं जो धर्म से विमुख हैं, जिनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, ऐसे पापी प्राणी भी अगर भगवान के सम्मुख आ जाएं और भगवान की शरणागति कर लें, भगवान का नाम लें, तो शुद्धंति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, वे भी शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं। ब्राह्मण वेद पढ़ करके, चारों वेद का अध्ययन करके, त्रिकाल संध्या वंदन अग्निहोत्र आवसत्य होम आदि समस्त कर्मों को करके जिस पवित्रता को प्राप्त करता है, एक साधारण प्राणी गोविंद के नाम का उच्चारण करके भी उतनी ही पवित्रता को प्राप्त कर लेता है। कोई भेद नहीं है, फल में भेद नहीं है, कर्म में भेद है। तो जब फल में कोई भेद नहीं है तो भेद मानने की जरूरत क्या भाई? एक पुरुष, ब्राह्मण पुरुष 4 वेद पढ़े, त्रिकाल संध्या करे, गायत्री का जप करे, तर्पण करे, बलि वैश्वदेव करे, पंचमहायज्ञ करे, अग्निहोत्र करे, उसके लिए जितने नियम हो उन सबका पालन करे, और वहीं उसके घर में उसकी जो पत्नी है वो केवल पवित्रता से रहे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी भगवान का नाम लेती रहे, वही फल उसको मिलेगा जो उसके पति को मिलेगा। फल में कोई अंतर नहीं। एक ब्राह्मण को चारों वेद 6 शास्त्र पढ़ करके, अध्ययन करके, समस्त साधनों को करके जो फल मिलेगा, वही फल एक चतुर्थ वर्ण का व्यक्ति पवित्रता और शुद्धता से रह करके गोविंद का नाम लेता रहे तो उसको वही फल मिलेगा जो फल उस ब्राह्मण को। फल में कोई भेद नहीं। जब फल में भेद नहीं है तो लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत है? बल्कि भगवान ने तो सबको सुविधा दे दी है, बिना किए तुमको मिल रहा है, थोड़े में मिल रहा है, और उनके लिए तो सजा है महाराज, इतना करते रहो, सवेरे से शाम तक सिर दर्द, कितना काम करना, कितने नियम। कहने का भाव कि इन सब के लिए भी एक सरल मार्ग है। बोले क्या मार्ग है? सुखदेव जी कहते हैं भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति में सबको अधिकार है, सब कर। शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः, भगवान श्री हरि की भक्ति करके सभी शुद्ध हो जाते हैं, भगवान का नाम लेकर के पवित्र हो जाते हैं। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंतिम प्रसंग में समापन में कहा, और ठीक इसी श्लोक की व्याख्या है कि रात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका जामिल ब्यान की गजा का
पर सुखदेव जी ने जो कहा, इसी का ठीक भाव पद्यानुवाद गोस्वामी जी महाराज मानस में करते हैं कि पाई न कई गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पतित पावन भगवान की भक्ति करके किसको गति नहीं मिली। आभीर कोल किरात खस स्वपचादि अति अघरूप जे, कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामि। वे भी भगवान का नाम लेकर के पावन और पवित्र हो जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान ने, सुखदेव जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। इसके बाद राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने सृष्टि के क्रम का वर्णन करके सुनाया। सृष्टि के क्रम का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन मैं तुमको जो कथा सुना रहा हूं, ये कथा नारद जी को ब्रह्मा जी ने सुनाई। देखो, आप रामायण पढ़ो, चाहे महाभारत पढ़ो, चाहे कोई भी धार्मिक ग्रंथ, हमारे सनातन धर्म ग्रंथ को पढ़ो, जो वक्ता कुछ बोलता और सुनाता हुआ दिखाई पड़ेगा रामायण में, भागवत में, पुराणों में, तो वो उसके पहले ये बताएगा कि ये चीज फला व्यक्ति ने फला को सुनाया, वो मैं तुमको सुना रहा हूं। इसका मतलब कि जो कुछ है वो सब परंपरागत है, काल्पनिक नहीं है।